दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिक आगे बढ़ा रहा है रूस और सीधे धीरे धीरे। ये देखिए, ये आरोप बीते दिन भी मैक्रोन ने लगाया था। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना था, इमैनुअल मैक्रोन का, कि व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्से पे यूक्रेन में रूस के सैन्य संसाधन लगभग खत्म, इसमें कोई शक की बात नहीं। यूक्रेन में रूस के संसाधन खत्म और यूक्रेन की मीडिया का रूस को लेकर ये दावा है। आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया ये बता रही है, अब ये भी दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा कर रहा है रूस, पहली बड़ी बात। इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का रूस की सैन्य तैयारी को लेकर जो दावा है उस पर वो यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जानकारी आ रही है कि दक्षिण पूर्वी हिस्से से आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास जो रिसोर्सेज है इस वक्त, लॉजिस्टिक्स जो है उसमें कमी आ रही है। जैसे ही वो आता है फिर हम दिखाएंगे। सैन्य संसाधन लगभग खत्म हो गया है यूक्रेन में रूस का। बिल्कुल, ये भी यूक्रेन की मीडिया ये कह रही है। अब आप बताइए ना, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? यूक्रेन की मीडिया कह रही है, मीडिया कुछ कहेगी, वो कुछ कहेगी। सुनिए, रूस का क्या, रूस का पूरे के पूरे रूट्स खुले हैं, उस पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो रही। रशिया के पास डीजल की कमी नहीं, पेट्रोल की कमी नहीं, लड़ाई के लिए चाहिए क्या, एमिनिशन की कमी नहीं। रशिया के पास एमिनिशन कम से कम भी अगले 2 साल लड़ने के लिए है। रशिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितनी है, उनकी स्ट्रेंथ देखो। मैं बताऊं खुद आज और तक ये नया वीडियो सामने आया है, ये जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है हमले का, जिसमें ये तो ऐसा ही लग रहा है कि मिलिट्री कोई नुकसान होगा, मिलिट्री बेस है जहां पर ये हमला किया गया है। देखो अंजना, मेरे हिसाब से अभी जो है रूस डेस्परेट है, वो जो यूक्रेन को पूरा तमाम बर्बाद होता है होने देगा, मगर उसको चाहिए कीव और खार्किव, और मुझे लगता है अभी उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई भी काफी लंबी हो गई है और इस पे गुरिल्ला अटैक होने स्टार्ट हो गए यूक्रेन के। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि वो जिस प्रकार से आपने दिखाए कि हॉस्पिटलों में और स्कूलों में, देखो वहां पर अब दोनों तरफ से काउंटर आएगा कि ये हॉस्पिटल और स्कूलों में क्या, मगर ये भी लेकिन ये भी एक सच्चाई है डेवलपमेंट है कि डेथ टोल बहुत कम है। डेथ टोल कम है, ये भी एक सच्चाई है। ये सच्चाई है। जिस तरह से लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, ये भी एक सच्चाई है कि डेथ टोल जिस तरह का ऐसी जंग के बाद 9वें दिन आज जितना हो सकता मगर ये भी आप सच्चाई, उसका ध्यान पुतिन रख रहे हैं। हाँ देखो, ये तो है, मैं ये मानता हूँ कि वो इतना जबरदस्त नहीं कर रहा, मगर ये भी आप रखो कि आप कह रहे हो कि पूरी फोर्स लगा देगा तो अभी तक कीव और करके क्यों नहीं गिरे, मगर ये सारी बात ऐसी नहीं है कि रूस जोर नहीं लगा रहा। क्यों रूस नहीं चाहेगा खार्किव और कीव को लेना, वो अपना पूरा जोर लगा रहा है और इसके अंदर डिफेंस सेक्टर कहीं डैमेज हो रहा है या कोई ह्यूमन कैजुअलिटी हो रही है, सो इट भी मुझे लगता है कि सुशांत जी। यार अंजना, देखिए मैं मानता हूं कि आपके पास खबरें, तो अब यूक्रेनी मीडिया जो है वो कौन से कोई बहुत सच खबरें दे रहा है भाई। आप हर रोज वो 1000 रूसी सैनिक मार दे रहा है। रूस कह रहा है कि हमारे 500 के करीब सैनिक मरे हैं, वो कहते हैं कि जी 9000, मेरे ख्याल आज की फिगर 10,000 हो गई होगी। तो जिस हिसाब से तो ये मार रहे हैं तो वो बात ही नहीं समझ में आती। तो प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत अहम हिस्सा है इस सारी युद्ध का। और आपके पास तमाम जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मोस्ट ऑफ इट 90% ऑफ इट वो यूक्रेनियन सोर्सेज से आ रही है या वेस्टर्न सोर्सेज से आ रही है, और उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके आपको पेश किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात मानता हूं कि रूस का जो ऑफेंसिव है वो कई जगहों पे स्टॉल कर गया है, वो रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे जिस स्पीड से वो चाहते थे, उन सिटीज को वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो चाहते थे। अब उसमें क्या वो सिविलियन डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे शहरों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाती हैं कि कंप्लीट डिवास्टेशन हुई है कई लोकेलिटीज में। आपने बिल्कुल बमबारी की है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये तमाम चीजें भी अपने साथ साथ चल रही हैं। तो सत्य जो है वो कहीं बीच में है। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का सत्य है ये कहीं बीच में है। इट वाज वहां पर कुछ जरूर एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन क्या वो इंसिडेंट उतना डेंजरस था जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है, ना आप वहां पर हैं ना हम वहां पर हैं, और जो लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी कितनी विश्वसनीयता है, मेरे ख्याल इस पर एक सवालिया निशान जरूर है।